अभी हम लोग संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप की जानकारी लेंगे और जान लीजिए इस शब्द रूप का महत्व। सबसे पहला तो आपको अनुवाद बनाने में सबसे अहम भूमिका होती है शब्द रूप का। उसके बाद धातु रूप, शब्द रूप तो धातु रूप दोनों। अगर संस्कृत में आप अनुवाद बनाना चाहते हैं, हिंदी का संस्कृत करना चाहते हैं, उसमें शब्द रूप का जो है बहुत महत्व होता है ना। शब्द रूप का बहुत महत्व होता है। देखो इसमें अभी हम लोग सुप विभक्ति जितने भी शब्द रूप पढ़ेंगे उसमें जो है सुप विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी देखिए एक शब्द रूप नीचे में लिखे हुए, पहले ये समझिए नियम है और इस पर एक प्रयोग किया, इस पर भी आपको भी प्रयोग बताएंगे कैसे करना है, समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए सुप विभक्ति है ना, ये हो गया विभक्ति। देखिए संस्कृत में कितनी विभक्तियां होते हैं, एक 7 होते हैं। एक और एक्स्ट्रा आ जाता है, देखिए इसमें दे दिए संबोधन, संबोधन भी होता है लेकिन नियम में देखिए 7 विभक्ति ना। और वचन कितना है, 3, 1, 2 और बहुवचन। ये हमेशा याद रखना है कि 3 वचन होते हैं। कितने होते हैं, 3 वचन होते हैं। समझ बात को। चलिए देखिए यहाँ सु यानी स का प्रयोग करना, सु ओ जस मैंने आ मैंने विसर्ग का प्रयोग करना। जैसे अभी देखिए यहाँ देखा देवा, देखो यहाँ देवा देवो ओ, देवा क्या है, विसर्ग है ना, यही विसर्ग है। समझ बात को। उसके बाद देखिए द्वितीय में जो दिया गया है अम्ब ओट, अम्ब ओट सस मैंने विसर्ग का देखो ओ, यहाँ भी देखो ओ का प्रयोग आ गया है, वही समझा रहे आप लोगों को, ठीक ना। उसके बाद तृतीय के बाद के टा यानी आ रहा, क्या आ रहा है, आ, क्या आ भयम भी का प्रयोग होगा। अंगे ना ए का प्रयोग आएगा, उसके बाद भयम होगा, भयस होगा, भय क्या होगा, इसके बाद भैया होगा, ठीक है। अंगासी भयम भयस भय, ठीक है। देखो ये विसर्ग हो गया, ओस आम दीर्घाई का पर आ गया, ओस ओ और सुप। अंतिम में देखना है कि सुप मतलब पाने का मतलब है पूरा देवा, या यहाँ देखिए आराम इसका शब्द प्रयोग। चलिए अब इसको हमको समझना है देव शब्द को, इस पर बनाने के लिए अभी तुरंत बताएंगे कैसे इसमें हमको मान लो कि नियम का प्रयोग करना है, वो बता देंगे। देखिए ये विभक्ति हमने बता दी है कि इसमें देखिए सप्तमी विभक्ति होती है, एक संबोधन भी मिलाकर के 8 हो जाता है, संबोधन को हम नहीं जोड़ते, इसका प्रयोग करिएगा तो ये ठीक है, नहीं कीजिएगा तो ये ठीक है, ठीक है। तो देखिए प्रथम पर ऐसे हमको समझना है देवा, देवो देवा, देवम देवो देवान, देवेन देवाभयाम, देवे देवाय देवाभयाम, देवे भया, देवात देवाभयाम, देवे भया, देवस्य देव्यो देवानाम, देवे देव्यु देवेशु, देव देवो देवा, ठीक है ना। यही हुआ हमारा संस्कृत कौन रूप है, ये है शब्द रूप। कौन रूप है, जैसे आपका शब्द रूप खत्म होता है धातु रूप शुरू करेंगे तो एकदम पूरा अच्छा से हम एक स्टेप बाय स्टेप जितना अनुवाद ऐसा समझा देंगे कि आपको कभी अनुवाद भूल नहीं सकते, ये मेरा गारंटी। लेकिन अभी तत्काल जो है 2-4 दिन 5 दिन तक हम लोग जो है शब्द रूप पढ़ेंगे। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बुक कहाँ दिखाओ तुम, जिसे प्रयोग करना है एक, वो हम थोड़ा बता देते हैं। समझिए इस पर एक शब्द ले रहे हैं बालक, कौन शब्द ले रहे हैं, बालक रहे। समझिए बालक को कैसे हमको प्रयोग करना, जैसे मान लीजिए कि बालक, बालक शब्द भी क्या है, बालक शब्द क्या है, पुली है ना। एक हिंट देते हैं आप लोग को बना कर आना है, वो आपको टास्क मिल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ प्रथम ऐसे विभक्ति करेंगे, एक वचन, उसके बाद 2 वचन, उसके बाद बहु, ये तो लिखना ही आपको पड़ेगा। उसके बाद आप इधर विभक्ति है तो क्या हो जाएगा, प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी,
पंचमी, षष्ठी, एक है संबोधन। समझिए अभी कौन सा लिए है, बालक, जस्ट बनेगा, देख लीजिए। एक क्या है, देवा है ना, तो क्या हो जाएगा, बालक। देवा है ना, बालक। देवो है तो क्या हो जाएगा, बालको। क्या हो जाएगा, बालको। देवा है तो क्या हो जाएगा, बालका। यही चीज हमें समझना, देख रहे हो। उसके बाद देखो द्वितीय विभक्ति एक वचन में, देवम है तो बालकम, देवम है तो बालकम। देखो उसके बाद देवो यानी बालको, वही होगा। समझ लो बढ़िया से, बड़ा कराना है नहीं तो पीटेंगे, तो समझ लो। उसके बाद क्या है, देवान यानी बालकान, बालकान, समझे ना।